विवाह कराना एक हमारी भारतीय परंपरा, कुल परंपरा है। आचार्य ने भी एक दोहा लिखा है, यथा काल गृहस्थी जो है कन्या का दान करता है। तो विवाह कराना कब कराना, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार के अनुसार 18 वर्ष की अगर बेटी हो जाए तो विवाह के योग हो जाती है। नहीं होती क्या बताओ? दीक्षा के योग कितने वर्ष में हो जाते हैं बताओ? कितने साल की बेटियां दीक्षा ले सकती हैं बताओ? 8 साल में जिनकी उम्र हो गई अब वो दीक्षा, लेकिन विवाह के लिए अभी योग्य नहीं। उसके लिए सरकार कहती कम से कम 18 साल की उम्र जरूर चाहिए। इसीलिए और यदि इतनी जल्दी कैसे करना? हाँ, विवाह भी करना है तो समय पर अगर विवाह होता है तो संस्कृति और संस्कारों का प्रभाव बना रहता है। आज अति शिक्षा के कारण आज हम देख रहे हैं पारिवारिक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन सारी समस्याओं का यही समाधान है कि अपने को यदि साधु बन सके बहुत अच्छे, अन्यथा समय पर सदग्रस्त बनने का भी मन बनाना चाहिए। आज 28-30 साल की उम्र में होने के बाद भी बेटियां कहती हैं अभी हम शादी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? व्रत ले लो, संयम ले लो। नहीं, हम तो नौकरी करेंगे, सर्विस। अभी प्रतिभा स्थल में आप लोगों ने एक वो नाटक किया था जबलपुर में, मैं नौकर हूँ। सुन नहीं रहे आप लोग? सुन रहे? तो मैं नौकर हूँ, तो नौकर बनना अच्छा है कि सेठ बनना अच्छा है? बोलो, नौकरानी बनना अच्छा है कि सेठानी? हम देखते हैं कौन कौन सही बोल रहा। आधे ज्यादा पढ़ लिख के हमें तो सर्विस करना है। अंग्रेजी में कहो तो सर्विस, जॉब, और हिंदी में कहो तो नौकरी नहीं करना। अपने को नौकरानी नहीं। उन बच्चे नाटक तो बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके बाद भी पढ़ लिख करके हम तो जॉब करेंगे। वास्तव में नौकर नहीं बनना। हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हमारी बेटियों ने कहीं नौकरी करके धन कमाया हो। हाँ, सेठानी बनी और उन्हें बड़े बड़े मंदिर बनाए। चौधरी बाई का मंदिर, सेठानी का मंदिर, सागर में सब जगह था। लेकिन आज एक बहुत गलत परंपरा चल रही है। हम सब पढ़ तो रहे हैं और पढ़ लिख करके अच्छी बढ़िया हमारी नौकरी लग जाए, ऐसा उद्देश्य लेकर के जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ बिना पढ़ी लिखी बेटी भी डॉक्टर नहीं बन जाती। कब बनती पता है? जब किसी डॉक्टर से शादी हो जाए ना तो अपने आप में गांव लोग कहने हाँ ये डॉक्टर नहीं भाई। और मास्टर से शादी हो जाए तो, और वकील से शादी हो जाए तो वकीलन भाई। कई लोगों के मम्मी पिताजी अगर वकील थे तो उनकी पत्नी वकीलन कहलाने लगती है। इसलिए पढ़ो लिखो, अपने संस्कार बचाओ, या तो साधु बनो या सदग्रस्त बनो। और समय पर यदि सदग्रस्त बनना कभी बुरा नहीं है। 20-22 साल की उम्र में जगह अपन वैराग्य नहीं ले पा रहे तो माता पिता कहते तो हाँ हमें स्वीकार है। बहुत सी आज बेटियां नहीं हम तो पढ़ेंगे फिर नौकरी करेंगे फिर ये करेंगे। नहीं, ये सब गलत धारणाएं आज प्रचलित हो रही हैं, जिसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है तलाक, डिवोर्स, इतने सारे केस बढ़ रहे हैं। इंदौर में तो हमें हर रोज 2-4 1-2 केस आ ही जाते, जो कि विवाह तो हुआ था किंतु 6 महीने भी पट नहीं पाई और पटरी गाड़ी से उतर गई। तलाक आदि के सब समस्याएं संस्कारों की विहीनता के कारण हो रही हैं। आज बच्चे शादी नहीं कराना चाहते किंतु सारे अनर्थ कर रहे हैं। आज आप लोगों की प्रतिभा स्थल में आप पढ़ रहे हैं, ऐसे संस्कार होना चाहिए। कल पूज्य श्री ने आपको संकल्प दिलाया, ये संकल्प को ध्यान रखना। अभी जैसे ही आप बाहर निकलोगे ऐसा माहौल मचा हुआ है, चारों ओर तरफ भौतिकता की चकाचौंध है। और लिव इन रिलेशनशिप जैसे आज कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा समाज में बढ़ रहे हैं कि बिना विवाह के लड़के लड़कियां आपस में रहते हैं। ये सब एक अनर्थ से हमें बचना है, हमें अपने संस्कारों को बचाना है। बार बार गुरु महाराज को याद रखो, जिन्होंने अपने जीवन में आत्म साधना करते हुए जिन शासन की प्रभावना के लिए कितनी मेहनत करते हुए और कैसा हमें अपूर्व आशीर्वाद दिया। और ये विशाल वटवृक्ष के रूप में आज ये संस्था जो खड़ी है, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। उसे हमें अच्छी तरह से निर्वहन करना है। तो यही हमारा गुरु पर उपकार होगा कि जो हमें गुरु ने कहा है, जो हमें मार्ग बतलाया है, उस पर हम चलें
तो गुरु पर हमारा भी उपकार हो सकता है। गुरु ने आप पर उपकार किया कि नहीं किया? किया। अब हम उन पर क्या उपकार कर सकते हैं? तो आचार्य श्री यही कहते थे, गुरु जो हमें बताते हैं, जैसा मार्ग उसने बताया, उस मार्ग में अगर हम चलते हैं तो हम भी गुरु का उपकार चुका सकते हैं। गुरु महाराज बार बार कहते थे, नौकरी नहीं, मालिक बनो। लेकिन उसके बाद हम सुनते तो सब हैं, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं क्या करते हैं? स्वयं का पेपर स्वयं को जांचना है। मोक्ष मार्गी का पेपर कोई दूसरा नहीं जांचता, हम स्वयं ही लिखते हैं और हमें ही अपना पेपर जांचना होता है कि कितने हम गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं और कितने उस मार्ग पर चल रहे हैं। आप सबका सौभाग्य यहाँ पर रहा कि बहुत दिन से चर्चा चल रही थी, बहनें भी आ रही थी कि महाराज श्री आप वहाँ पर आए। हमने कहा भैया बड़े महाराज जैसा मन बनेगा देखते हैं, किंतु यहाँ पर सहस्कूट जिनालय के निमित्त मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी का विशेष पुरुषार्थ इस क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्होंने चातुर्मास में किया, प्रशंसनीय है। और उन्होंने तो और उनका पुण्य भी उनका साथ देता रहा। अभी हमने सुना महाराज जी लोग, छोटे महाराज जी, दोनों महाराज जी अस्वस्थ भी थोड़े बीच में हो गए और पंच कल्याणक के समय भी ऐसी स्थिति बनी कि महाराज चल नहीं पा रहे थे। फिर भी महाराज श्री विनम्र शाह जी पंच कल्याणक करा करके और महाराज जी लोग यहाँ पर थे तो उधर कहाँ पे वैभव नगर में पंच कल्याणक हुआ, वहाँ इनका लाभ सभी समाज को मिला। खूब आनंद के साथ ये वर्षा योग इस इंदौर नगर में संपन्न हुआ और आगे भी गुरु महाराज की भावना के अनुसार यह सर्वतोभद्र जिनालय और सहस्कूट जिनालय निवृत्त निर्माण अब उसका प्रारंभ होने वाला है। हमारा भी सौभाग्य था कि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो ग्रीष्म काल में जो पार्श्वनाथ भगवान आज वेदी पर विशाल कहना चाहिए वेदी पर विराजमान है, जब प्रथम बार यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त पर विशाल कहना चाहिए वेदी पर विराजमान है, जब प्रथम बार यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त हम लोगों को आचार्य का आशीर्वाद मिला था। और यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त हम और मुनि प्रशांत सागर जी महाराज हमारे ज्येष्ठ महाराज श्री थे, वो सब हम दोनों यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा विशुद्ध सागर जी भी थे क्या उस समय? हाँ विशुद्ध सागर विशद, हाँ 3 महाराज जी यहाँ पर आए थे और उस समय भगवान को प्रतिष्ठा होकर के वेदी प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर विराजमान किया था। एलक जी भी थे शायद, हाँ खूब वहाँ पर आने और पुनः इस बार आना हुआ और अब तो यहाँ पर ये सब कुछ विद्यालय आदि बहुत अच्छा बृहद रूप ले चुका है। आप सभी इस जो गुरु महाराज की भावना है वह शीघ्रता से पूर्ण हो और विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ यहाँ पर यह सर्वतोभद्र जिनालय और सहस्कूट का कार्य हम सभी के मन को आह्लादित करता हुआ और हमारे जीवन में आत्म कल्याण का निमित्त बने, इसी मंगल भावना के साथ। और यहाँ पर आर्यिका संघ का भी आना हुआ हम सब लोगों का। यहाँ पर आप देखो जैसा महाराज जी का भाव और जैसा आप लोगों का पुण्य होता है वैसे आगे की व्यवस्था बनती चली आएगी। बोले भगवान महावीर स्वामी की।